अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार रैबिट फार्म के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अदनान आरिफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ रैबिट फार्म, कि आप अपना रैबिट फार्म कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ऐसा फार्म, चाहे वो मुर्गियों का है, चाहे वो बतखों का है, चाहे वो किसी भी लाइफ स्टॉक में किसी भी जानवर का आप जब फार्म डालने के लिए जाएंगे एज अ बिजनेस, यानी कि आप कारोबार के लिए, तो समझ लें कि वो फार्म जो है स्वाइ लॉस के अलावा, स्वाइ फ्लॉप के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे कुछ रीजंस आती हैं, इसके पीछे कुछ कंसेप्ट्स हैं। देखें, सबसे पहले अगर मैं फ़र्ज़ किया मैं एक न्यू फार्मर हूँ, मुझे रैबिट का शौक़ तो नहीं, वैसे मतलब एज अ बिज़नेस में स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक बंदे के पास जो है उसका फार्म जो है वो बहुत अच्छा रन कर रहा है, तो मेरा दिल करता है क्यों ना यार मैं भी इसमें पैसा लगाऊँ। फिर मैं ऐसा करूँगा, मैं उसके पास जाऊँगा, उसे बोलूँगा यार ठीक है 100 खरगोश मुझे दे दें। वो इतने सारे खरगोश जो है वो उठा के मैं अपने पास लेके आता हूँ, जिसमें तकरीबन कोई, अगर फ़र्ज़ किया 90 उसमें फ़ीमेल्स हैं, 10 उसमें मैं मेल्स लेके आ जाता हूँ। फिर जब वो मैं लेके आऊँगा, फिर उसके बाद मैंने उसके लिए ज़मीन ख़रीदनी, फिर मैंने उसके ऊपर केजेस लगाने, फिर मैंने उनके लिए फ़ीड ख़रीदनी। मतलब ये है कि वो पहले दिन से जो है ना मेरी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी कि मैंने खरगोश लिए, उस पे इतना एक्सपेंस आया, मैंने उसके लिए केजेस लगाए, मेरा इतना एक्सपेंस आया, मैंने ज़मीन ली, मेरा इतना एक्सपेंस आया। दोस्तों, वो मैं लेके आ गया। उसके बाद देखें, मुझे खरगोश के बारे में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि खरगोश बेसिकली एक जंगली जानवर है। हमने उसको जंगल से उठा के केज सिस्टम के अंदर हम लेके आए। अब जब हम उसको केज सिस्टम के अंदर लेके आए हैं तो वो हमारी कमांड के ऊपर चलेगा, वो हमारा मोहताज है। देखें दोस्तों, जो भी एक न्यू फार्मर आता है या जो भी पुराना फार्मर है, उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपके जो कॉमन्स हैं, बहुत सारी डिजीज़ का उसको देखना पड़ता है। सम टाइम जो है फीमेल क्रॉस नहीं हो रही, फीमेल हीट पे नहीं आ रही, फीमेल क्रॉस होती है, रैबिट फीमेल क्रॉस हो गई तो वो बच्चे नहीं दे रही, वो कंसीव नहीं कर रही। मतलब बेशुमार किस्म के जो मसाइल हैं वो इसके अंदर हैं। जो एक न्यू फार्मर आएगा, चलें ठीक है, उसने केज भी लगा दिए, उसने रैबिट्स भी ले लिए, लेकिन जब उसके पास ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं तो उसके लिए टैकल करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि उसको किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं होता। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड पे। फ़र्ज़ किया मुझे शौक़ है, मुझे जानवरों का शौक़ है, मैंने खरगोशों का मुझे शौक़ है, मुझे उसमें से प्रॉफ़िट या लॉस का मुझे कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ 10 खरगोश उठा के ले आता हूँ अपने पास। जब मैं अपने पास 10 खरगोश उठा के ले आऊँगा, जिसमें चलो 8 फीमेल हो गई, 2 मेल हो गए, तो मेरा कंसेप्ट ये नहीं होगा कि मैंने जो है तो ये मैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए लेके आया हूँ, यानी कि मैंने इसमें से पैसा कमाना है। हरगिज़ मेरा कंसेप्ट ये नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो काम मैंने शौक के लिए स्टार्ट किया है। वो आए हैं माशाल्लाह, वो मेरे पास ब्रीड करेंगे, मैंने आगे बेचना ही नहीं है, कोई मुझसे मांगे फिर भी नहीं मैं बेचूंगा। वो जो 8 फीमेलें होंगी, वो आपको 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर हर किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे आपको गुजारेंगी। आप 2 साल के बाद एक एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएंगे। अगर ऐसे आप फार्म स्टार्ट करेंगे तो 2 साल के बाद आप एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएंगे, क्योंकि वो जो 5 फीमेल्स होंगी वो आपको हर किस्म के प्रॉब्लम से गुजारेंगी। उसमें अगर ब्रीडिंग नहीं होगी तो आपको पता होगा कि यार ये ब्रीड नहीं कर रही, तो इसके लिए मैंने क्या करना है। अगर वो क्रॉस नहीं हो रही तो फिर आपको ये पता होगा, क्योंकि आप सीखेंगे उससे कि वो अगर क्रॉस नहीं कर रही तो क्रॉस नहीं हो रही तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो कंसीव नहीं कर रही तो उसके लिए आपको क्या करना है। मतलब ये है कि वो जो 5 फीमेलें होंगी, एक तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा उन 8 फीमेलों का, कि वो जब आपके पास ब्रीड करेंगी, आप अपने केजेस को बढ़ाते जाएँ। मतलब आप देखें कि अगर आप एक साइड पे 100 खरगोश ले लेते हैं, एक साइड पे आपने 10 लेने हैं, तो क्या आप जो 100 खरगोश लेते हैं, उनके जो केजेस आपने लगाने हैं, वो ईज़ी हैं ज़्यादा, या आप 10-10, 20-20, 30-30 करके लगाएँ, वो ज़्यादा आपके पास ईज़ी है। तो दोस्तों, ये आपको बताता चलूँ कि ऐसे आप 2 साल के अंदर जो है वो एक एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएँगे इस तरह से। फिर आप 2000 खरगोश लगाएँ, 3000 खरगोश लगाएँ, उसको फिर आपको उसमें प्रॉफ़िट है। फिर आप बिज़नेस के लिए जाएँगे, फिर आपको जो है, क्योंकि आप उस वक़्त तक एक एक्सपीरियंस होल्डर बन चुके होंगे, ठीक है? दोस्तों, ये आपको बताता चलूँ कि ये एक कांसेप्ट है, एक सक्सेस है किसी भी फ़र्म की।
अगर दुनिया में कहीं भी आप किसी डॉक्यूमेंट्री को उठाएं, किसी बड़े फार्मर के पास चले जाएं, उससे जब आप ये पूछेंगे वो बोलेंगे यार हमने ये ना काम शौक से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये काम जब भी आप एज अ रैबिट फार्मिंग या कोई भी फार्मिंग करने जा रहे हैं तो आप दोस्तों शौक से उसको शुरू करें। जब आप से शौक से शुरू करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हाँ, इसमें थोड़ा-सा आपको सब्र करने की वो होगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप अगर एक छोटे लेवल से शुरू करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफ़िट जो है वो लेट आएगा। प्रॉफ़िट लेट आएगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें आप एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। आपको पता होगा कि यार मैंने इतने अरसा खरगोश रखे हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको ब्रीड का पता चल जाएगा, किस तरह की ब्रीड्स होती हैं, क्या क्या मसाइल इनके अंदर डेवलप होते हैं, उनको किस तरह से हमने टैकल करना है। तो ये चीज़ दोस्तों आपने अपने ज़हन के अंदर रखते हुए, अपने मद्देनज़र रखते हुए जो है आप वो रैबिट फार्मिंग की तरफ जाएँ। दोस्तों देखें, जानवर कोई भी है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जो है वो ये एक फ़ितरत रखी है कि किसी बंदे को किसी जानवर से प्यार होता है, किसी बंदे को किसी जानवर से प्यार होता है। जब तक आप किसी भी जानवर की नेचर को नहीं समझेंगे, अगर आप रैबिट की नेचर को नहीं समझेंगे तो आप इस काम में स्वाय मतलब फ्लॉप के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा, आपको ये सजेशन दूंगा कि आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए कभी भी इस बिज़नेस के अंदर ना आएँ, आप शौक़ से आएँ। आप शौक़ से ये काम स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह से आपको इसमें फ़ायदा है, और इंशाअल्लाह से एक दिन आप सबसे बड़े फार्मर बनेंगे, सिर्फ अगर शौक़ से आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो ये स्वाय फ्लॉप के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाअल्लाह से फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्योंकि तमाम जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो दूसरों तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम।